हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो है फरवरी 2025 का बिहार करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इससे पहले हम जो जनवरी से स्टार्ट किए हैं ये बिहार करंट अफेयर्स का, इसको मंथली वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसको जो है हम एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स है बिहार का, उसको हम जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू ही क्वेश्चन आता है बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स में। इसका मतलब बिहार करंट अफेयर्स का तो इम्पोर्टेंट है, तो उसी के लिए जो है दोस्तों 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है हम कर रहे हैं। इसमें जनवरी का हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो एडिटोरिया का जो नेशनल वाला मैगजीन होता है उसका भी दोस्तों 3 वीडियो हो चुका है, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इंडिया का जो है इकोनॉमिक सर्वे जो पूछा जाता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में काफ़ी, तो उसका भी हम जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में वीडियो डाल दिए, आप लोग देख सकते हैं उसको। और बिहार का बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे दोनों कंप्लीट हो चुका है, आप चैनल पर जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियो दिया गया है। और एडिटोरिया का नेशनल करंट अफेयर्स भी हम स्टार्ट किए हैं, तो उसमें 3 वीडियो हुआ है अभी तक और 21 चैप्टर तक हुआ है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अब जो है यहाँ पर फरवरी का स्टार्ट कर रहे हैं बिहार का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दुलारी देवी बिहार के मधुबनी ज़िले से है। दुलारी देवी के बारे में दिया गया है कि दुलारी देवी बिलोंग्स टू मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दुलारी देवी को जो है ना मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। इसको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। दुलारी देवी को कब पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है दुलारी देवी। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए जो है उस समय दुलारी देवी के द्वारा जो दी गई थी साड़ी मधुबनी पेंटिंग के उस पर दिया गया था, तो वो पहनी थी। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है। बिल्कुल जो है ये सही है। इसका उद्देश्य केवल निर्यात बढ़ाना नहीं है, इसका निर्यात बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका जो है वह प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है मिथिला मखाना रिसीव्ड जीआई टैग इन 2022। तो मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला है, बिल्कुल सही है। अभी जो है इसका ये वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी का कोई एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। तो ये जो है इसमें 2 गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 and 3 ओनली। इसका यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन गलती क्यों था? मखाना दिस ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग ऑफ मखाना एंड नॉट ओनली एक्सपोर्ट। तो इसको जो है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग भी बढ़ाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बिहार कंट्रीब्यूट करता है 80% ऑफ द मखाना प्रोडक्शन। तो ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल सही है, 80 से 85% जो है बिहार प्रोडक्शन करता है। मिथिला मखाना को 2020 में जीआई टैग नहीं मिला था, 2022 में मिला था, इसलिए गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूछा गया है। पीरपैंती भागल के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल सही है, 2400 मेगावाट का है। द अप्रूवल वाज गिवन बाय द बिहार स्टेट कैबिनेट। बिल्कुल सही है, बिहार स्टेट कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। यह प्रोजेक्ट गया डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, गया डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, क्योंकि यह भागलपुर के पीरपैंती में है। आप जानते हैं भागलपुर के पीरपैंती में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस ये जो कुछ करंट अफेयर्स है इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ कमेंट कीजिएगा, आप लोग को हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम चैनल लिंक देंगे, वहाँ पर हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए सारा करंट अफेयर्स का जनवरी फरवरी का, तो आप कमेंट कीजिएगा पीडीएफ और हम तो डाल देंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। बुक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट के बारे में दिया गया। इसका लेखक जो है ना, बुक स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट, इसका लेखक कौन है? वह जो है वह मनोज कुमार है। कौन है? मनोज कुमार है। आप ये देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर जो है ना, ये सॉरी इसमें हाईलाइटर थोड़ा जो है ना कलर चेंज कर देते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है। देखिए ये जो है ना स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट जो है, ये बुक का नाम है। ठीक है, ये बुक का नाम है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। ठीक है। इसको कौन लिखा है? मनोज कुमार ने लिखा है। मनोज कुमार ने लिखा है। बुक सबका क्वेश्चन आता है ना बीपीएससी प्रीलिम्स में, कि पिछले बार भी था, तो हर बार आता है हर एग्जाम में। इट वॉज रिलीज बाय द गवर्नर ऑफ बिहार ऑन 5 फरवरी 2025। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिस बुक डिस्क्राइब अबाउट द जर्नी ऑफ मिथिला टू मुंबई। नहीं, यहाँ पर क्या दे रहा है? वेंडर से ब्यूरोक्रेट। ठीक है, कोसी रीजन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए बुक नरेट्स द जर्नी फ्रॉम कोसी रीजन ऑफ बिहार टू दिल्ली, नॉट मुंबई। मुंबई नहीं, दिल्ली। ठीक है, तो कोसी रीजन ऑफ बिहार टू दिल्ली। ठीक है।
अब दिया गया है कि रिगार्डिंग लखीसराय म्यूजियम के बारे में दिया गया है। तो लखीसराय म्यूजियम जो इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 6 फरवरी 2025, बिल्कुल सही है। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है, लखीसराय म्यूजियम जो है, बिल्कुल सही है। इसका जो है निर्माण की घोषणा 2020 में नहीं 2018 में हुई थी, ठीक है, 2018 में हुई थी। कब हुआ था? 2018 में। कंस्ट्रक्शन अनाउंस किया गया 2018 में, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक और सॉरी यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। 7 का है कि 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दरभंगा में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। 12th दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दरभंगा, बिल्कुल सही है। बिहार लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ 301 मेगावाट बीइंग डेवलप इन कजरा लखीसराय में, 301 मेगावाट का ये किया जा रहा है। बिगेस्ट बिहार का जो लार्जेस्ट है ना सोलर प्रोजेक्ट वो किया जा रहा है कजरा लखीसराय में, 301 मेगावाट का, बिल्कुल सही है। यह जल विद्युत कैसे हो जाएगा? यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 ओनली हो जाएगा, ऑप्शन सी में है 1 और 2 ओनली। यहाँ पर दिया गया है कि 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव बोध गया में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है, बोध गया में 3 दिवसीय हुआ था। यहाँ पर है एन एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर विल बी स्टेब्लिश्ड सरमेरा इन नालंदा, सरमेरा नालंदा में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। सरमेरा जो है दरभंगा नालंदा में है, नालंदा में है सरमेरा, ये गलत हो जाएगा, गया में नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर बांका, बांका में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घोषणा की गई है, ये जो है बिल्कुल सही है। ये कटोरिया में 230 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, कटोरिया में 230 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। बोथ अनाउंसमेंट वेयर मेड ड्यूरिंग प्रगति यात्रा, प्रगति यात्रा नीतीश कुमार का था उसके दौरान किया गया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बकरा सीमेंट स्टेशन जो बनाया जाएगा, यहाँ पर बकरा सीमेंट स्टेशन, बिहार का जो फर्स्ट बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? गया में बनाया जाएगा, बकरा सीमेंट स्टेशन गया में बनाया जाएगा। इट विल बी एस्टेब्लिश अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत, ठीक है। यह बिहार का भेड़ नहीं है, गया का है, मतलब बकरा का है, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय पचना से नालंदा सरमेरा के बीच ग्रीनफील्ड सड़क निर्माण की घोषणा की है। इन फरवरी 2025 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रीनफील्ड रोड बिटवीन लखीसराय का पचना और नालंदा का सरमेरा। तो लखीसराय के पचना से लेकर के नालंदा के सरमेरा तक जो है यह ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किया जाएगा, ये सही है। इस योजना की प्रगति यात्रा, इस योजना की घोषणा प्रगति यात्रा के दौरान की गई थी, बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा, लखीसराय और नालंदा को जोड़ेगा ये सड़क। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र ने बिहार चिल्ड्रेन बैंक की तर्ज पर चिल्ड्रेन बैंक खोलने की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने बिहार चिल्ड्रेन बैंक के जो है यहाँ पर तर्ज पर चिल्ड्रेन बैंक खोलने की घोषणा की है। महाराष्ट्र अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ चिल्ड्रेन बैंक ऑन द लाइन्स ऑफ बिहार चिल्ड्रेन बैंक, बिल्कुल सही है। चिल्ड्रेन बैंक खाते पर 4% ब्याज मिलता है, चाइल्ड बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड 4% इंटरेस्ट, यानी कि जो है चिल्ड्रेन बैंक खाते पर 4% का ब्याज मिलता है, 4% का ब्याज मिलता है। बिहार ने यह मॉडल महाराष्ट्र से अपनाया नहीं, महाराष्ट्र ने अपनाया है बिहार से। बिहार केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सांकेतिक स्वीकृति दी गई है, बिल्कुल सही है। दिस एयरपोर्ट विल बी बिल्ट एट सारण में बनाया जाएगा, भागलपुर में और राजगीर में, सारण भागलपुर राजगीर में बनाया जाएगा, सारण भागलपुर राजगीर में बनाया जाएगा। 1 एयरपोर्ट विल बी, नहीं गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 और 2 जो है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के बारे में दिया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड जो है 2025-26 में बजट में घोषणा किया गया था। यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल सही है। यह 5 जिलों से होकर गुजरेगा, नहीं, ये जो है ना 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। इसमें वैशाली है, समस्तीपुर है, वैशाली समस्तीपुर दरभंगा मधेपुरा सहरसा पूर्णिया, वैशाली समस्तीपुर दरभंगा, वैशाली समस्तीपुर दरभंगा, वैशाली समस्तीपुर दरभंगा, मधेपुरा सहरसा पूर्णिया, मधेपुरा सहरसा पूर्णिया। तो ये 6 जिले हैं जिससे गुजरेगा ये जो ग्रीनफील्ड है पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। वैशाली समस्तीपुर दरभंगा, वैशाली समस्तीपुर दरभंगा, मधेपुरा सहरसा पूर्णिया, ये 6 जिले से गुजरेगा। ये जो है
यह 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, सूर्य महोत्सव 2025 के बारे में दिया गया है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट देवस्थान इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो है बिहार का औरंगाबाद जिले के देवस्थान पर आयोजित हुआ था। यह 4 से 6 फरवरी तक आयोजित हुआ था। और यह जो है देव सूर्य का मंदिर मुख्य द्वार पूर्व की दिशा, नहीं गलत हो जाएगा। द मेन एंट्रेंस देव सन टेम्पल फेसेस वेस्ट, पश्चिम की ओर है, पूर्व दिशा नहीं है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। तो ये जो है यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिडबी स्टार्टअप फंड। सिडबी स्टार्टअप फंड जो है बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है वह साइन किया है एग्रीमेंट सिडबी के साथ। ठीक है। यह जो है ए फंड ऑफ 150 करोड़ विल बी क्रिएटेड बाय जून 2025 तक 150 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। सिडबी के साथ मिलकर के बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने साइन किया है एग्रीमेंट। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है मां मुंडेश्वरी इको पार्क के बारे में दिया गया है। मां मुंडेश्वरी इको पार्क जो है बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क है। बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क कौन है? मां मुंडेश्वरी इको पार्क। यह कैमूर जिले में स्थित है, यह कैमूर जिले में स्थित है मां मुंडेश्वरी इको पार्क। इसको जो है वह जो है विकसित किया जा रहा है नमामि गंगे के तहत नहीं, जल जीवन हरियाली कैंपेन के तहत विकसित किया जा रहा है कैमूर में मां मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क, जल जीवन हरियाली कैंपेन के तहत किया गया है। ये कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025। डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025 के बारे में दिया गया है। इसे पंचायती राज मंत्रालय एवं भारत लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा ने जारी किया है। इट वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बिल्कुल सही है। बिहार को 48.24 अंक के साथ 18वां स्थान मिला है। डिवोल्यूशन इंडेक्स में बिहार को 2025 में मिला था 18वां स्थान। यह जो है 48.24% अंक के साथ, 48.24% अंक के साथ। इसके बाद जो है यहाँ पर तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर रैंक दिया गया है, फर्स्ट स्थान पे है कर्नाटका, फर्स्ट पे कर्नाटका है, सेकंड पे केरला है, सेकंड पे केरला है, थर्ड पे तमिलनाडु है। तो फर्स्ट पे कौन है? कर्नाटका है पंचायत डिवोल्यूशन में, सेकंड पे केरला है, थर्ड पे तमिलनाडु है। ये डाटा 2025 का है, अभी 26 का आ चुका है, इसलिए उतना याद रखने का ज़रूरत है नहीं, फिर भी पूछा जा सकता है तो याद रख सकते हैं। कर्नाटका फर्स्ट, केरला सेकेंड, तमिलनाडु थर्ड, इंडिया 18th रैंक पे है, सॉरी बिहार 18th रैंक पे है, 18th रैंक पे है। बिहार का जो है 48.24 अंक है, 48.24% अंक मिला है। 19 नंबर क्वेश्चन है मैथिली इन पार्लियामेंट। यहाँ पर दिया गया है 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवा की घोषणा की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनाउंस्ड ट्रांसलेशन सर्विसेज इन 6 न्यू लैंग्वेज। मैथिली वाज वन ऑफ द न्यूली इंक्लूडेड जो लैंग्वेज है उसमें शामिल था। ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद संसद में 18 भाषा का अनुवाद शुद्ध गलत हो जाएगा, 16 हो गया है, नॉट 18। तो अब 16 भाषा का अनुवाद शामिल है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है। ये जो है बुक है, इसके बारे में दिया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है, कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है के लेखक धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। इसके लेखक धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। कर्पूरी की ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है, इसके लेखक धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। इसका विमोचन कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर किया गया था। इसका जो है विमोचन कब किया गया था? 37वीं पुण्यतिथि पर कर्पूरी ठाकुर का। इसका जो है विमोचन 17 फरवरी को नहीं, जनवरी को नहीं हुआ था, 17 फरवरी 2025 को हुआ था, 17 फरवरी 2025 को हुआ था। 3D सोलर सिस्टम लैब जो है उसके बारे में दिया गया है। बिहार का फर्स्ट 3D सोलर सिस्टम लैब वाज इनॉग्रेटेड ऑन 19 फरवरी 2025। बिहार का जो फर्स्ट 3D सोलर सिस्टम लैब है, फर्स्ट 3D सोलर सिस्टम लैब कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, कब किया गया है? 19 फरवरी 2025 को बिहार की पहली 3D सौरमंडल प्रयोगशाला 19 फरवरी 2025 को। यह रोहतास जिले के सासाराम के बेलाढ़ी में स्थित है। इट इज़ लोकेटेड इन बेलाढ़ी इन सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है यह बेलाढ़ी में स्थित है। कहाँ पर? बेलाढ़ी में स्थित है, रोहतास जिले के सासाराम के बेलाढ़ी में स्थित है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय गवर्नर ऑफ बिहार।
नहीं, बिल्कुल ये जो है नीतीश कुमार के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो 3D सोलर सिस्टम कहाँ है? फर्स्ट जो है यह रोहतास जिले के सासाराम के बेलाडी में है। 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया 3D सोलर पार्क लैब, इसका उद्देश्य जो है बिहार 3D सोलर पार्क लैब का उद्देश्य जो है स्कूली विद्यार्थी में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाना है। यह जो है सही हो जाएगा। बिहार की पहली 3D सौरमंडल प्रयोगशाला यह जो है वह है, यह बिल्कुल सही है। नालंदा जिले में नहीं है, यह रोहतास डिस्ट्रिक्ट सासाराम बेलाडी में है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिहार लघु उद्यमी योजना पोर्टल के बारे में दिया गया है। 19 फरवरी 2025 को यह लघु उद्यमी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने लॉन्च किया था, दिस पोर्टल वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है ये गलत हो जाएगा। यह पोर्टल भारत सरकार MSME मंत्रालय नहीं लॉन्च किया गया था, बल्कि दिस पोर्टल वाज लॉन्च बाय बिहार गवर्नमेंट नॉट MSME मिनिस्ट्री। यह बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन 1 के साथ सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना जो है यह पात्र परिवारों को 2 लाख की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है, यानी 2 लाख की सहायता जो है वह 3 किस्त में दी जाती है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है। जिसका 6,000 से आय कम है उसके लिए जो है यह बिहार लघु उद्यमी योजना है। यह 2 लाख रुपया दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 किस्तों में, ये बिल्कुल सही है। यह जो है योजना 5 फरवरी 2025 को शुरू हुई थी, ये जो है गलत हो जाएगा लघु उद्यमी योजना के बारे में। यह जो है 2024 में स्टार्ट हुआ था बिहार लघु उद्यमी योजना, 5 फरवरी जो है 2024 को यहाँ पर 25 में नहीं 24 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट शिक्षक साथी जो है इसके बारे में दिया गया है। प्रोजेक्ट शिक्षक साथी प्रमोट डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। प्रोजेक्ट शिक्षक साथी सरकारी विद्यालय में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है, यह बिल्कुल सही है। इसे बिहार के प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी शिक्षक के द्वारा शुरू किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर ऑफ बिहार, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, यह लैंड रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है, यह जो है एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन जो है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन के बारे में दिया गया है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन के बारे में, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन जो है यह इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। बिहार 13 राज्यों में शामिल है। बिहार इज वन ऑफ द 13 पार्टिसिपेटिंग स्टेट, यानी कि 13 स्टेट है उसमें बिहार भी शामिल है। यह जो है अभियान मुख्य उद्देश्य 2027 तक मलेरिया को उन्मूलन करना है, तो ये गलत हो जाएगा, मलेरिया नहीं होगा, इसकी जगह फाइलेरिया हो जाएगा, फाइलेरियासिस जो है फलेरिया हो जाएगा। फाइलेरिया को खत्म करने के लिए 2027 तक ये चलाया गया है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। 27 नंबर क्वेश्चन है बुक लाडो जो किताब है उसके बारे में दिया गया है। लाडो पुस्तक की लेखिका डॉक्टर भावना है। लाडो पुस्तक की लेखिका कौन है? भावना है, डॉक्टर भावना ने लाडो पुस्तक लिखी है। यह भोजपुरी लोक भाषा में लिखी गई है, यह लेखिका की पहली साहित्यिक कृति है। ये पहली नहीं है, यह दूसरा है, सेकेंड है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। नीति आयोग हायर एजुकेशन रिपोर्ट आया है। नीति आयोग हायर एजुकेशन रिपोर्ट, बिहार को एस्पायरेशनल श्रेणी में रखा गया है, आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। कॉलेज घनत्व के मामले में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक का रैंक फर्स्ट इन द कॉलेज डेंसिटी, बिल्कुल सही है। बिहार जो है लोवेस्ट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ कॉलेज डेंसिटी है, बिल्कुल सही है, प्रथम स्थान पर नहीं है, कॉलेज डेंसिटी में लोवेस्ट है, सबसे लास्ट, फर्स्ट पे कौन है? कर्नाटक है। 29 नंबर क्वेश्चन है रिगार्डिंग बिहार हायर एजुकेशन इन बिहार, उच्च शिक्षा पर व्यय के मामले में बिहार शीर्ष पर है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन जो बिहार टॉप इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन हायर एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है। बिहार जो है वह 1.56 यानी कि 1.56% जो है वह जीडीपी का जो है वह हायर एजुकेशन पर लगाता है, यानी कि जीएसडीपी जो होता है ना बिहार का जीएसडीपी, उसका लगभग 1.56% जो है 1.56% जीडीपी
इट्स जीडीपी ऑन हायर एजुकेशन जो है उस पर खर्च करता है। बिहार हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी नहीं लोएस्ट डेंसिटी है। ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। इसके बाद जो है वह दिया गया है कि पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा जिले के रजौली में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी एस्टेब्लिश्ड रजौली इन नवादा। बिल्कुल सही है। बिहार गवर्नमेंट एलोकेटेड 100 crores टू द 139 म्यूनसिपैलिटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत दिया गया है। बिल्कुल ये सही है। यहाँ पर जो है 139 नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मजबूत करने के लिए 100 करोड़ आवंटित किया गया है। यह जो है परमाणु संयंत्र गया जिले में नहीं होगा, रजौली में नवादा में किया गया है। ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में रेल सुविधाओं हेतु विकास के लिए 10,066 करोड़ की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 10,066 करोड़ घोषणा की गई है। यह आवंटन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था। बिल्कुल सही है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है 10,066 करोड़ आवंटित किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है लखीसराय संग्रहालय का निर्माण 35.8 करोड़ की लागत से हुआ है। लखीसराय म्यूजियम का जो है निर्माण 35.8 करोड़ की लागत से हुआ है। बिल्कुल सही है। दूसरा सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही है। उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, राष्ट्रपति नहीं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही। मां मुंडेश्वरी इको पार्क पहला वन्यजीव इको पार्क बिल्कुल सही है। यह जल जीवन हरियाणा कैंपेन के तहत किया गया है। यह जो है नवादा नहीं कैमूर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ऑप्शन सी 1 और 2 हो जाएगा। यह कैमूर में था। सिडबी स्टार्टअप फंड 150 करोड़ का फंड स्थापित किया जाएगा। 50 करोड़ बिहार सरकार योगदान करेगी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है वो बिहार सरकार 50 करोड़ का योगदान देगी। 150 करोड़ का फंड है, उसमें 50 करोड़ देगी बिहार सरकार। उसके बाद यहाँ पर ये सही हो जाएगा दोनों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 100 करोड़ देगा सिडबी कितना देगा 100 करोड़ देगा, 50 करोड़ बिहार सरकार देगा। पूर्णिया पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है यह एक्सप्रेसवे वैशाली समस्तीपुर दरभंगा मधेपुरा सहरसा पूर्णिया होकर गुजरेगी। 6 स्टेट से जाएगी। बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर जो है यहाँ पर ये शामिल नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है बांका डेवलपमेंट के लिए दिया गया है बांका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। बिल्कुल सही है। 230 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया विल बी डेवलप। कटोरिया में 230 एकड़ इंडस्ट्रियल जो है वह एरिया डेवलप किया जाएगा। कटोरिया 230 एकड़ में। बिहार बोथ अनाउंस किया गया है प्रगति यात्रा के दौरान। बिल्कुल सही है। 37 नंबर चिल्ड्रेन बैंक जो है यहाँ पर जो है वह बिहार की तरफ महाराष्ट्र खोल रहा है। चिल्ड्रेन बैंक खाते पर 4% ब्याज मिलता है। बिल्कुल सही है। चिल्ड्रेन बैंक योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में नहीं, गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिहार में शुरू हुआ था। नीति आयोग का हायर एजुकेशन रिपोर्ट आया है। उसमें जो है रिपोर्ट का शीर्षक है एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इसका शीर्षक क्या है? एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। बिहार को छत्तीसगढ़ नागालैंड और झारखंड के साथ आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल सही। बिहार को जो है छत्तीसगढ़ नागालैंड झारखंड के साथ आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। फ्रंट रनर नहीं है, गलत हो जाएगा। एस्पिरेशनल में है। मतला मखाना को जीआई टैग 2022 में प्राप्त हुआ था। 80% ठीक है। ये जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सांकेतिक स्वीकृति मिली। बिल्कुल सही। पटना पूर्णिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घोषणा की गई है विनिर्माण बजट 2025-26 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग जो है 40 क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं और यहाँ पर जो है फरवरी का हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वह मार्च का हम देखेंगे करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इसकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट कर देते हैं तो अच्छा हो जाता है क्योंकि चैनल को पुश मिलता है, वीडियो थोड़ा लोगों तक रीच ज़्यादा जाता है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।